दर्शकों, हमारे समक्ष डॉक्टर गिरीश मोटवानी जी बैठे हैं जो ऑर्थो स्पेशलिस्ट है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोरोना का जो इम्पैक्ट इतना हैवी हो गया है, इतना फियर साइकोसिस बढ़ गया है कि आज अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से काफ़ी लोग घर में मजबूरन है, इसकी वजह से उनमें कई तरह के हड्डी संबंधी काफ़ी विकार आ गए हैं, जीवन शैली बदल गई। तो इस संदर्भ में आपका क्या एनालिसिस है उस बारे में? मेरा ये गए 3 महीने में और 4 महीने में जो एक्सपीरियंस है ये मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। आपने एकदम सही बोला कि कोरोना में लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं, घर बैठे हैं। जो घर बैठने से, वर्क फ्रॉम होम करने से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें हमारे शरीर में उसका दुष्परिणाम क्रिएट कर रही है। उसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो हमने 3 महीने में नोट किया वो है सर्वाइकल पेन, मतलब गर्दन का दर्द और कमर का दर्द, बैक पेन। ये एक ऐसा मेजर इशू है जो लोगों के घर पे ज्यादा बैठने से और उटपटांग तरीके से काम करने से और एक ही पोजीशन पे 6-6, 7-7 घंटे काम करने से एम्प्लॉयड लोगों में ये प्रॉब्लम वर्क फ्रॉम होम की वजह से क्रिएट हुआ। दूसरा जो इशू है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, तो ये देखने में आया है कि हम जो एंकल और फुट की प्रैक्टिस करते हैं, तो फुट एंड एंकल प्रैक्टिस में जो रेगुलर पेशेंट्स आते थे, आर्थराइटिस के पेशेंट्स या इन्फेक्शन के पेशेंट्स, वो पेशेंट्स में बहुत ही ड्रास्टिकली कम हुए हैं वो पेशेंट्स ओपीडी में। उसका कहीं ना कहीं रीजंस है कि वो अब उतना एफर्ट नहीं कर सकते, वो मेडिसिन एफर्ट्स नहीं कर सकते, डॉक्टर की फीस एफर्ट नहीं कर सकते। एक्सरे इन्वेस्टिगेशंस जो हम पहले करते थे उसमें कहीं ना कहीं अनअफोर्डेबिलिटी की वजह से, अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से पेशेंट अपना रेगुलर आर्थराइटिस का ट्रीटमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी एक चीज हमने गए 3 महीने में नोट किया है। तो मेरा एक्सपीरियंस इन टॉपिक्स में, इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से ये रहा है कि जो जरूरी ध्यान होता है अपने हड्डी के प्रति, वो लोगों ने कोरोना के पीरियड में देना कम कर दिया है, क्योंकि वो चीज ज्यादा प्रायोरिटी हो चुकी है। आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, पर्टिकुलरली जो आज एक आम आदमी जीवन शैली बदलने की वजह से, या तो कंटिन्यूस वर्क फ्रॉम होम या कंप्यूटर पे कंटिन्यूस वर्क करने की वजह से उनमें कई विकार आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो हॉस्पिटल में आने के लिए एक तरह से उनमें दहशत, एक डर है। उनको लगता है कि कहीं मैं जाऊंगा हॉस्पिटल में। हालांकि आप लोग आईसीएमआर के गाइडलाइंस को पूरा फॉलो करते, प्रोटोकॉल को, लेकिन उनको ऐसा फियर है कि कहीं जाने के बाद में फिर से मैं इन्फेक्शन ना मुझे फैल जाए। तो ऐसे जो युवा वर्ग है, तो उनका आपका क्या रहेगा ओपिनियन? नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने हमारे नागपुर में जितने भी हॉस्पिटल है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक तो कोविड हॉस्पिटल, एक नॉन कोविड हॉस्पिटल। कोविड हॉस्पिटल्स में ये परमिशन दी गई है कि आप कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। सेम वैसे ही कोविड निगेटिव बहुत सारे हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम है जहाँ पे ये सब चीज का ध्यान रखा जा रहा है कि वहां पे कोई भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का सर्जरी ना हो, कोविड पॉजिटिव पेशेंट एडमिट ना हो। इस तरीके की सारी गाइडलाइंस मैक्सिमम हॉस्पिटल्स में फॉलो की जा रही है जो नॉन कोविड है। अपना ट्रीटमेंट करने के लिए हमें अपना खुद का प्रिकॉशन लेके नॉन कोविड हॉस्पिटल में जाके ट्रीटमेंट करना चाहिए। हम हमारे तरफ से मैक्सिमम हॉस्पिटल्स ये प्रिकॉशन का ध्यान दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीज ओपीडी बेसिस पे या एडमिशन बेसिस पे, आईपीडी बेसिस पे ना फैले। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, फेस मास्क पहनना, बार बार अपने हाथ को सैनिटाइज करना, ये सब चीज का पूरा ध्यान रख के, और ये हॉस्पिटल से ज्यादा ये हमारी पर्सनल जिम्मेदारी है। क्योंकि जैसे हम बाहर अपने बाकी डेली नीड्स के सामान को खरीदने जाते हैं, जैसे हम बाहर अपने रेगुलर काम करने के लिए जा रहे हैं, वैसे हम हॉस्पिटल में भी अपना खुद प्रिकॉशन के साथ में, अपना सेल्फ प्रोटेक्शन के साथ में अपना ट्रीटमेंट लेने जा सकते हैं। इसमें बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। फॉर्चुनेटली हम पिछले 2-3 हफ्तों से कंपेयर में काफी इंप्रूव हुए हैं। तो हम अपने रेगुलर पेशेंट्स अपने रिस्पेक्टिव हॉस्पिटल में जाके ले सकते हैं विद पर्सनल प्रोटेक्शन। लॉकडाउन और अनलॉक का इतना इम्पैक्ट गहरा गिरा है युवा वर्ग पे या बुजुर्ग पे। इन लोगों में देखा गया कि एक्चुअली वो घर में रहते जनरली, और आउट ऑफ हाउस जाने के लिए या बाहर के जो खेल संबंधी जो स्पोर्ट्स है उसको भी अवॉइड कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो। और दूसरी बात, उनमें कैल्शियम की काफ़ी कमी रहती थी। ऐसे में इनको काफ़ी आर्थो रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम आते हैं। तो इनको सारी चीज़ों को फेस करने के लिए या इनको रिमूव करने के लिए आपके तरफ से क्या फार्मूला रहेगा उनके लिए? आउटडोर एक्टिविटीज लोगों की बंद हो चुकी है, घर पे बैठना ज्यादा चालू हो चुका है। आपने सही कहा, कैल्शियम की कमी आ गई है।
क्योंकि बॉडी में कैल्शियम को बनाए रखने के लिए, विटामिन डी को और हड्डियों की मजबूती को बनाए रखने के लिए मूवमेंट्स मतलब एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। मेरा ये सजेशन रहेगा सभी पेशेंट्स को कि आप घर पे ही फिजियोथेरेपी करें, घर पे ही अपनी एक्सरसाइजेस करें और कैल्शियम का सेवन अच्छा करें, विटामिन डी का सेवन अच्छा करें, धूप में आधा घंटा जरूर बैठें। आउटडोर एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है तो अपने घर पे योगा एक्टिविटीज या किसी तरीके का व्यायाम करके अपनी मसल्स को और हड्डियों को मजबूत रखें। अच्छा डाइट, प्रोटीन रिच डाइट, कैल्शियम रिच डाइट जैसे कि दूध और दूध से बनी हुई चीजें, अंडे और अंडों से रिलेटेड सेवन, ये सब चीजें आपको छोटी मोटी प्रॉब्लम से बचाए रखेगा जहां तक बोन्स और मसल्स का सवाल है। ऐसा देखा कि जो युवा वर्ग है, पर्टिकुलरली काफ़ी सिटीजन्स ऐसे हैं जो मिसगाइड भी हो रहे, पर्टिकुलरली मतलब ये जैसे हड्डी विकास से संबंधित जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग की मदद ले रहे हैं या कोई ऐसे पोर्टल का ले रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं, हालांकि वो डॉक्टर से कंसल्ट ना करके डायरेक्ट इन माध्यमों का उपयोग कर रहे हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि उनको जेन्युइन सब चीज़ें मिल रही है? यूट्यूब में और बहुत सारी दूसरे जो लोकल कहीं ना कहीं वीडियोस ये वायरल हो रहे हैं, ये वीडियोस कई बार कुछ चीज़ों के लिए गलत भी हैं। इसका जो जहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है, जो सलाहें दी जा रही है, उसे हर बंदे को अपनी पुष्टि करने के बाद ही उसका सेवन या वो चीज़ अपने जीवन में अपनानी चाहिए। बहुत सारे जो YouTube में वीडियोस हैं वो टीआरपी के लिए बनाए जाते हैं और इस तरीके से वायरल हो जाते हैं कि ये कोरोना का इलाज है और ये कोरोना की दवाई है या ये तरीके से आप ये व्यायाम से कंप्लीट कोरोना से ठीक हो सकते हैं। ये सब अफवाहों से आप दूर रहिए, पुष्टि करने के बाद ही उस चीज का यूज या सेवन अपने लाइफ में करिए। सर, एंकल फुट है, आर्थो रिलेटेड जो डिजीज है, इसमें एक्चुअली नया एडवांसमेंट क्या आया हुआ है और ये क्या टाइम बाउंड, क्या उसका ट्रीटमेंट होता है, उस बारे में बताइए। एंकल और फुट ये बहुत ही नया ब्रांच है ऑर्थोपेडिक्स में। हमारे इंडिया में बहुत सारे डॉक्टर्स हिप और नी रिप्लेसमेंट, शोल्डर के, जनरल ट्रॉमा सर्जन, ये सब बहुत है, लेकिन कुछ कुछ जो एरिया है ऑर्थोपेडिक्स में जैसे एंकल फुट और हैंड सर्जरी और पीडियाट्रिक सर्जरी, ये सब नई चीजें हैं, नई ब्रांचेस हैं जहाँ पे पिछले 10 से 15 सालों में काफी डेवलपमेंट हुआ है। हम फुट एंड एंकल में बहुत ही कम मिनिमम इंसिशन रख के, चीर फाड़ करके सर्जरीज कर रहे हैं। एंकल के लिगामेंट्स को रिपेयर करना, बचपन से पैर टेढ़े होना जिसको फ्लैट फुट बोलते हैं, या बच्चों को जो जन्म से प्रॉब्लम्स या उंगली का टेढ़ापन रहना, कई जो फ्रैक्चर्स के बाद में जॉइंट्स का खराब हो जाना, या इन्फेक्शन एंकल और फुट में जो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सब चीज में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व हुई है। बहुत छोटी छोटी जो डिसीजेज है उसका हम अच्छे से ट्रीट कर पा रहे हैं पहले के कंपेयर में। दूरबीन द्वारा शस्त्रक्रिया जो होती है वो बड़ी है और जो अवेयरनेस है एंकल और फुट प्रॉब्लम्स का जो काफी समय से निग्लेक्टेड था, वो ये न्यू एडवांसमेंट की वजह से काफी हद तक इम्प्रूव हुआ है। सर, सुयोग हॉस्पिटल में आने वाले पेशेंट्स को पर्टिकुलर आईसीएमआर की गाइडलाइंस के हिसाब से आप क्या क्या प्रोटोकॉल को फॉलो अप करते हैं, उस बारे में बताइए। हमारे हॉस्पिटल में जैसे ही कोई पेशेंट एंटर होता है, सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक किया जाता है, हैंड सैनिटाइज किए जाते हैं। हमारे जितने भी सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं, चेयर हैं, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के बोर्ड लगे हुए हैं और एक एक सीट छोड़ के एक सीट पे पेशेंट्स को बैठने का जैसे मिनिमम कम से कम 3 मीटर का मार्जिन रखा जा रहा है 2 लोगों के बीच में। सारे हॉस्पिटल्स में एडमिट होने वाले पेशेंट्स का कोविड एंटीजन टेस्ट होता है और जब वो निगेटिव आते हैं उसके बाद ही उन्हें एडमिट किया जा रहा है। जनरल एनेस्थीसिया रिलेटेड जो पेशेंट है उनका HRCT चेस्ट किया जा रहा है और RT-PCR जो टेस्ट होता है कोरोना का वो किया जा रहा है। छोटे बच्चों के साथ में उनके साथ रहने वाली एक मदर या फादर, उनका भी हॉस्पिटल में कोविड का जांच किया जा रहा है कोई भी प्रोसीजर या एडमिट करने के पहले। उसके अलावा हमारे यहाँ पे जो सिंपल है जैसे कि कोविड से रिलेटेड डाइट में इम्प्रूव करना, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जनरल मेजर्स देना, उसके लिए न्यूट्रिशनिस्ट है और ये सब चीज़ों का हम ध्यान रख रहे हैं। डॉक्टर गिरीश मोटवानी, मैं फुट एंड एंकल ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट हूँ
घुटने से नीचे जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसको मैं पिछले 6 सालों से ट्रीट कर रहा हूँ। मैं सुयोग हॉस्पिटल नागपुर इसमें डायरेक्टर की भूमिका पे कार्यरत हूँ। कोरोना के बारे में जो जनरल अवेयरनेस है जनरल पब्लिक के लिए, वो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि जब तक आपका कोई इम्पोर्टेंट इशू नहीं है तब तक आप घर से ना निकलें। सोशल डिस्टेंसिंग 2 लोगों के बीच के बना में कम से कम मिनिमम 3 मीटर का डिस्टेंस रख के आप काम करिए। आप अपने हाथों का और आपके हाथ जहाँ जहाँ पे आप ये सरफेस पे छू रहे हैं वो चीज़ का ध्यान रखिए कि या तो उसे धो लें या तो उसे सैनिटाइज कर लें। मास्क का यूज़ करना ये बहुत अनिवार्य है एनएमसी कानून के हिसाब से भी, तो ये आपको ध्यान रखना है। घर पे जब आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो सर्वाइकल पेन या बैक पेन आपको ना हो, इसके लिए आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। आड़ा टेढ़ा बैठना, उटपटांग झुकना, ये सब अवॉइड करना है। एक अच्छा प्रोटीन रिच और कैल्शियम रिच डाइट लेना है आपको। और फाइनली मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक डॉक्टर होने के नाते पिछले 4 महीनों में हमने खुद ये चीज़ फेस की है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद में भी हमने अपनी दिन रात एक करके अपने पेशेंट्स के लिए और जनरल पब्लिक के लिए सर्विस दी है बिना कोई गलत इंटेंशन के। तो ये कोरोना योद्धा जो आपके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि डॉक्टर, सिस्टर, पुलिस कर्मचारी, मीडिया वर्कर, ये सब का आपको सम्मान करना है। और आज इसी के वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम से देश लड़ रहा है और सक्सेस होकर आगे पहुंच रहा है। इस चीज को मान के अपने जीवन में उतारना।